आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र मीडिया। लोकसभा चुनाव को लेकर हरियाणा में सियासी हलचल तेज हो गई है। अकाली दल और इंडियन नेशनल लोक दल ने हाथ मिला लिया है। एक तरफ इंडिया गठबंधन है जिसके तहत कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एकजुट होकर लड़ रहे हैं, वहीं इंडियन नेशनल लोक दल और शिरोमणि अकाली दल के एकजुट होने से हरियाणा की सियासत में हलचल बढ़ गई है। अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी रणनीति के तहत, कूटनीति के तहत चुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। बीजेपी का धुआंधार प्रचार चल रहा है। इस वक्त हम कुरुक्षेत्र लोकसभा के थानेसर शहर में मौजूद हैं। अगर कुरुक्षेत्र की बात करें, कुरुक्षेत्र लोकसभा संसदीय क्षेत्र से इंडियन नेशनल लोक दल के उम्मीदवार अभय सिंह चौटाला हैं, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सुशील कुमार गुप्ता हैं, बीजेपी के उम्मीदवार नवीन जिंदल हैं। तीनों उम्मीदवारों ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। 1 तारीख को अभय सिंह चौटाला नामांकन भरेंगे, वहीं 2 मई को नवीन जिंदल नामांकन भरने जा रहे हैं और सुशील गुप्ता की अभी डेट तय नहीं हुई है। दोनों दल के नेता जो हैं वो आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं। जल्द ही बड़ी जनसभा कर वे चुनावी नामांकन भरेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो आज कुरुक्षेत्र में गोपाल राय का कार्यक्रम है। आम जनता भी चुनाव को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रिया व्यक्त कर रही है। हम युवाओं, किसानों, कर्मचारियों, व्यापारियों और नए जो मतदाता हैं जो फर्स्ट टाइम वोट करेंगे, उन लोगों से लगातार बात करके अभियान चला रहे हैं ताकि पता चले कि पब्लिक का मूड क्या है, पब्लिक कौन सी सरकार चाहती है, बीजेपी हैट्रिक लगा पाएगी या फिर बदलाव होगा, कुरुक्षेत्र लोकसभा संसदीय क्षेत्र में नवीन जिंदल बाजी मारेंगे या फिर सुशील गुप्ता सांसद बनेंगे, या फिर नवीन जिंदल और सुशील गुप्ता की लड़ाई में अभय सिंह चौटाला बाजी पलट देंगे। इस बात को लेकर हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो आइए जानते हैं क्या है कुरुक्षेत्र के लोगों की राय। जिदार सिंह दर्दी। सर, क्या बताएंगे, कुरुक्षेत्र लोकसभा में चुनाव आ गया, क्या मुद्दे लग रहे हैं आपको इस बार? मुद्दा तो सबसे बड़ा ये है कि जब से मोदी जी की सरकार आई है तो अमीर और गरीब में एक बहुत बड़ा खाई पैदा हो गया है। तो ये देश के लिए घातक है। कोई भी देश जिसमें इतना पाड़ा पड़ जाए, जो पाड़ा ख़त्म किया था आज़ादी के बाद श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने, इंदिरा गांधी जी ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, वो सब जो पाड़ा है वो अब बढ़ रहा है। तो इसको सारी दुनिया जाग चुकी है। अब लोग बिल्कुल जागे हुए हैं। अमीर को भी पता है कि गरीब को भी पता है, और किसान को भी पता है, मजदूर को भी पता है, और युवा को भी पता है। सर, 3 कैंडिडेट हैं कुरुक्षेत्र लोकसभा में। इनेलो से अभय चौटाला लड़ रहे हैं और बीजेपी से नवीन जिंदल हैं। कांग्रेस आम आदमी पार्टी ने अपना सुशील गुप्ता जी को उतारा है। क्या बताएंगे कि कौन जो है आपके हिसाब से जीत सकता है? मैं ये समझता हूँ कि ये जो गठबंधन जिसका नाम इंडिया गठबंधन है, ये ग्रेट ही रहेगा और यही जीतेगा, ये मेरा पक्का विश्वास है। क्या कारण है, क्यों लगता है आपको कि जीत पाएंगे? क्योंकि एक तरफ सच्चाई है, दूसरी तरफ झूठ है, फराड है और अजीब किस्म की बातें हैं। तो सारे शगुफे हैं, उनमें किसी की जान नहीं है। और जो भारतीय जनता पार्टी है उसमें तो सिर्फ एक ही आदमी है, बाकी कोई आदमी है नहीं, किसी को पूछ नहीं, कोई डेमोक्रेसी नहीं। डेमोक्रेसी का सत्यानाश हो गया है। और जो किसान भाई हैं वो बहुत दुखी हैं, और जो कर्मचारी हैं वो उनको पेंशन उन्होंने छीन ली है। तो ये इनकी तो सोच ये है कि अमीर हो जाए, गरीब हो जाए, और जो गरीब है, मजदूर है, किसान है, वो। राम कुमार शर्मा, उदार सिंह। सर, क्या बताएंगे, लोकसभा का चुनाव चल रहा है। हाँ, लोकसभा का चुनाव चल रहा है। हाँ, कैसा माहौल है कुरुक्षेत्र में? कुरुक्षेत्र में बहुत अच्छा, आम पार्टी का, कांग्रेस का और आम पार्टी का संजय का बहुत ही अच्छा, जितना भी काम उससे भी कम अच्छा काम चल रहा है सारा, जहाँ भी देखा। बीजेपी नवीन जिंदल को लेके आई है। नवीन जिंदल को लेकर आई, पहले आया जिंदल, पहले अच्छा था, चलो जैसे 10 साल में तो इसका नज़र नहीं आया, कहाँ भी आया। यहाँ पर बीमारी पड़ी, दुनिया मर गई, कोई देखने भी नहीं आया किसी को। नवीन जिंदल को अब कोई से सारा मुंह मोड़ के लोग, अब कोई नवीन जिंदल भारतीय जनता पार्टी में रहता। अगर कांग्रेस में रहता फिर इसकी छवि बनी रहती, लेकिन अब इसको कोई भी। मोदी की गारंटी की बात है, मोदी की गारंटी चल रही है। मोदी की गारंटी में मोदी का कोई हमारा कोई बात नहीं है, कोई भी सब झूठ बोलता है। हमारे गाँव वाले को सरपंच है, जहाँ गए वो सारे पीट के आए, जहाँ देखे पीपली में सबके साथ सारे पीपली के अंदर कितनी लड़ाई हुई। मेरा बाप अभी तक बड़े लड़के के साथ मरो गया बाद में।
बस हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। बताओ जी, अब उसका वोट कैसे, उसकी वोट कुछ नहीं, यहाँ आम आदमी की वोट है। अच्छा काम है यहाँ आम आदमी सुशील गुप्ता जी इतने अच्छे आदमी हैं, बोलवाणी बहुत अच्छी है, बहुत ही मिगती की बात है। सारे जितने भी हैं, जहाँ भी जाएं, दुराड़े में जाएं, कहीं भी जाएं, मैं खुद दारसी का रहने वाला हूँ, वह एक भी वोट कोई बुला बिखरा 5-4 वोट किसी ने गलती से पैदी बाकी सब वोटें इसी किया। मेरा नाम संदीप कुमार। चुनाव आ गया है, क्या लगता है कि 3 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी ने नवीन जिंदल को उतारा है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने सुशील गुप्ता को उतारा है और अभय सिंह चौटाला इनेलो से लड़ रहे हैं। क्या लगता है कि और समस्याएं क्या हैं, क्या लगता है आपको कि कौन आपके हिसाब से जीत सकता है? हमारे हिसाब से नवीन जिंदल का लगता है, जिस प्रकार अपना। क्यों लगता है जिंदल का? बस ज़्यादा तो जिस प्रकार ये पार्क बना रखे नवीन जिंदल ने, बंदे आकर अपना बैठ जा, ये खेल कूद ले वहाँ बच्चे। बाकी ये पता टाइम की बात है, कोई पता कौन बना सकता है। तो आप अपना वोट करते हैं हर बार? हाँ, वोट करते हैं हम अपना। समस्याएं क्या हैं और उम्मीद किससे लगती है आपको कि कौन आपकी उम्मीद पे खरा उतर जाएगा? उम्मीद तो पता नहीं किसकी है जी, टाइम को कोई पता नहीं है। समस्या तो गड़ी नहीं बनती है, पानी इतना हो जाता है, क्या करें। कब से परेशानी है? तो 4-5 साल हो गए परेशानी। नाम है आपका? विजय कुमार। लोकसभा का चुनाव आ गया, कुरुक्षेत्र में क्या लगता है कि किसका माहौल है? ऐसा है कुरुक्षेत्र में तो इंडिया गठबंधन का चल रहा है आजकल, उसी की चर्चा है। बीजेपी ने नवीन जिंदल को उतारा है, इनेलो से अभय चौटाला लड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन आम आदमी पार्टी से सुशील गुप्ता हैं, तो क्या लगता है कैसे लग रहा है आपको? ऐसा है जी, यही नवीन जिंदल पहले जब कांग्रेस में हुआ करते थे तो नरेंद्र मोदी जी आके यहाँ कहते हैं कि कोयला चोर है, 1 लाख कुछ हज़ार करोड़ का घोटाला बताया जाता है। अब उसी कोयला चोर को नवीन जिंदल जी को इन्होंने टिकट दे दी है, जो टिकट देकर बीजेपी यहाँ पर फंस गई है। और इनेलो से जो अभय चौटाला जी हैं वो बीजेपी के ही एक कैंडिडेट उतारे हुए हैं, क्योंकि ये जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है या राज्यसभा में कोई चुनाव होता है तो वो बीजेपी को ही सपोर्ट करते हैं इनेलो के अभय चौटाला। तो क्या लगता क्यों है गुप्ता के पक्ष में माहौल कैसे लगता है? गुप्ता के माहौल में से ईमानदार व्यक्ति है, सुशील है, जैसे नाम है तो सुशील ही हैं, अच्छी छवि के हैं, साफ छवि के, जो बात करनी है स्पष्ट करते हैं। गुप्ता। क्या बताएंगे, कुरुक्षेत्र लोकसभा का चुनाव आ गया, बीजेपी ने नवीन जिंदल को उतारा है, आम आदमी पार्टी से सुशील गुप्ता हैं और इनेलो से अभय चौटाला हैं, क्या लगता है कैसा माहौल है इस बार? जी, इस दफ़ा जो माहौल है वो गठबंधन के फेवर में है, इंडिया गठबंधन के फेवर में है, क्योंकि इस समय जो है लोगों के अंदर एक ये भावना आ चुकी है कि जो भीमराव अंबेडकर जी ने एक संविधान बनाया था उसको तोड़ मोड़ किया जा रहा है। क्योंकि जो बीजेपी ने नारा दिया 400 पार का, उसमें उन लोगों का विचार है कि वो संविधान को बदलेंगे और आज जो हमें वोट का अधिकार है वो भी ख़त्म हो जाएगा। और जो बीजेपी है वो तानाशाह सरकार बन रही है और हम लोग ये नोट कर रहे हैं कि भी कोई भी अगर उनके खिलाफ बोलता है तो उसके ऊपर सीबीआई ईडी की रेड बिठा देते हैं। तो हमारे भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट दिया है वो कांग्रेस से उठा लिया है, क्योंकि नवीन जिंदल जी जो है उनके ऊपर भी रेड डाल दी गई थी और एक तरफ तो उनको खुला चोर कहा जा रहा था। मोदी जी खुद जब कुरुक्षेत्र में आए थे, हमने उनका भाषण सुना तो उन्होंने उन्हें कहा कि भाई ये तो बहुत बड़ा कोला चोर है और जो है ये इसको हम ऐसे करेंगे, जेल में डालेंगे, और आज उन्हीं को उन्होंने जो है टिकट दिया है। तो क्या लगता है, क्यों लगता है आपको इंडिया गठबंधन जीत सकता है, कारण क्या है? कारण ये जी, एक तो जो किसान है, ये किसान विरोधी सरकार है। किसानों को इन्होंने मतलब कि पहले भी जब 700 दिन के लिए ये लोग बैठे थे तो उस समय भी 3 साल लगभग 1.5-2 साल बैठे थे तो 700-750 के करीब किसान मरे और इन्होंने ये कहकर उससे उठा दिया कि आपको एमएसपी मिलेगा, लेकिन नहीं दिया गया। उसके बाद आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, उनके ऊपर लाठियाँ चलाई गई। आशा वर्कर और जो आंगनवाड़ी वर्कर है वो जो है बदलाव की रैली करना चाह रही है, क्योंकि मैं भी उनको मिल के आई कि मैं एक समाज सेवी हूँ। उसके बाद आप ये देखिए कि जो सरपंच और पंच हैं वो भी जब मिलने जाते हैं अपने हकों की बात करते हैं तो उन पर भी लाठी चलाई जाती है। और एक बार जो है खट्टर जी के पास में कोई महिला गई, जबकि इन्होंने कहा कि कोई खर्ची नहीं, कोई पर्ची नहीं और हम 3 करोड़ 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे। एक महिला गई कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरा पति मेरे सिर पे नहीं, मेरा बच्चा बहुत पढ़ गया है, PhD कर लिया है, तो उसको नौकरी दे दीजिए। तो खट्टर साहब कहने लगे कि चंद्रयान आने वाला है, चंद्रयान पे बिठा के तुम्हारे
लड़के को हम ऊपर नौकरी देंगे। तो जब इस तरीके की विचारधारा आ जाती है तो सर मान के चलिए कि भी लोग जो है ना उनके अंदर एक नकारात्मक भावना आ जाती है और वो ये सोचते हैं कि भी हम लोग जो है इस देश में आपके हिसाब से कौन जीत रहा है कुरुक्षेत्र? गठबंधन। क्या नाम है आपका मैम? सत्य शर्मा नाम। मैम क्या बताएंगे कुरुक्षेत्र लोकसभा में इस बार क्या माहौल है, क्या लगता है आपको, मुद्दे क्या हैं? की बार कुरुक्षेत्र लोकसभा में अपने सुशील गुप्ता जी को ही लोग चाह रहे हैं ज़्यादातर। कारण क्या लगता है आपको? कारण यही बस कि भाई नवीन जी आए नहीं 10 साल, इन्होंने बाढ़ आई उसमें भी सेवा करी और वैसे भी कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन है तो इसलिए लोग इन्हीं को ही चाहते हैं। गुप्ता जी है ना हमारे आम जनता के अंदर है, हम सबके साथ प्यार से बोलते हैं, सबका मान सम्मान करते हैं, नमस्ते सुनते हैं हमारी सबकी और हमारे कांग्रेस और आपके इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हैं। आपका मैं वीना सैनी सेक्टर 3 से हूँ। क्या बताएंगे कुरुक्षेत्र लोकसभा में क्या माहौल लग रहा है आपको? कुरुक्षेत्र लोकसभा में वैसे अगर देखा जाए तो सुशील गुप्ता जी हमारे हिसाब से विजयी हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि बीजेपी ने आज तक जो भी किया है वो झूठ ही बोला है तकरीबन, और वो अपने हिसाब से कहते हैं कि हमने मतलब बहुत कुछ कर दिया है, बहुत कुछ कर दिया है, लेकिन किया उन्होंने मतलब कुछ नहीं है। दूसरी बात ये है, मुझे सबसे बड़ी बात जो लगती है कि जो संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रही है ये सबसे गलत है और यहाँ मतलब बीजेपी से तकरीबन मेरे हिसाब से तो सब नाराज़ हैं। यहाँ पे बीजेपी ने कुछ नहीं किया। आज तक मैंने कभी नहीं देखा था कि सेक्टरों में जो है ब्लॉक टाइल की सड़कें बनी हों। उनसे देखो, चलो हम तो एक मध्यम वर्ग के हैं, तो जो अच्छे लोग हैं उनकी गाड़ियाँ स्कूटर सबके टायर ख़त्म होने जा रहे हैं और पैसा पूरा खर्च हो रहा है। यहाँ पे हुआ कुछ नहीं। 3 उम्मीदवार हैं, विकास हुआ है। सुशील गुप्ता, नवीन जिंदल, अभय चौटाला, तीनों में से क्या लगता है कौन जीत सकता है? मेरे हिसाब से तो जो सुशील गुप्ता जी हैं ये विजयी होंगे हर हालत में, क्योंकि बाकी और पार्टियों से तो तकरीबन लोग बहुत निराश हैं, निराश भी हैं, नाराज भी हैं। कुरुक्षेत्र लोकसभा में क्या माहौल है इस बार? देखो, कुरुक्षेत्र के जो लोकसभा है इसके अंदर सुशील गुप्ता जो इंडिया गठबंधन कांग्रेस के और संयुक्त उम्मीदवार हैं, इनका बहुत बढ़िया जो है इसमें माहौल बना हुआ है, जनता इनके साथ जुड़ रही है और जो इंडिया गठबंधन की जो पॉलिसी जो नीति है उससे प्रभावित है। कारण क्या है, गुप्ता को क्यों, इनका माहौल क्यों बन रहा है? इनका माहौल इसीलिए क्या बन रहा है, देखिए इनका नाम है सुशील, एक तो सुशील स्वभाव से अच्छे हैं, नंबर 2 जो लोगों की नीतियाँ हैं जो लगभग आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की लगभग एक ही है। घृणा की कोई राजनीति नहीं है, सारी महंगाई, शिक्षा और हेल्थ की राजनीति है। जो कांग्रेस शुरू से देती है वही जो नीति है जो अपना आम आदमी पार्टी की है, लोग इनको पसंद कर रहे हैं। एंटी इनकम्पेंसी बीजेपी की है क्योंकि इन्होंने महंगाई करी और जो ईडी का दुरुपयोग किया और जो बड़े बड़े जनता सब देख रही है, अराजकता माहौल है सारे देश के अंदर। जी नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? पालीराम लोहान। सर क्या बताएंगे इस बार लोकसभा का चुनाव है, कुरुक्षेत्र लोकसभा का मुद्दा क्या है जी इस बार? बेरोजगारी, नौकरी। सर 3 कैंडिडेट हैं, बीजेपी ने नवीन जिंदल को उतारा है, इंडिया गठबंधन से सुशील गुप्ता लड़ रहे हैं, अभय चौटाला इनेलो से कैंडिडेट हैं, तो क्या लगता है कि कौन कैंडिडेट है जो कुरुक्षेत्र के लिए उपयुक्त है? जो भी इनको बेरोजगारी और नौकरी देने में सक्षम होगा वही सफलता पाएगा। इन तीनों में से कौन लगता है जो आपकी उम्मीद पे खरा ही है? क्यों है सुशील फिलहाल तो गुप्ता? सुशील गुप्ता एक कम्युनिटी का बंदा है और ईमानदार है। आम आदमी पार्टी का ईमानदार पार्टी है, सारे लोग लूटते हैं, बाकी तो